सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद सियासी दर्जा हरारत कम ना हुआ। एक दूसरे पर मुकदमात की भरमार। इमरान खान को तो जुज़वी रिलीफ मिल गया, अब नून लीग की बारी। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर दहशतगर्दी की दफा लग गई। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया। मुकदमा इमरान खान के खिलाफ मजहबी मामलात पर गलत बयानी करके अवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्जाम में दर्ज किया गया। पीटीवी हुकाम के नाम भी नामजद। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं जावेद लतीफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में इमरान खान पर घिनौने इल्जाम लगाए। पंजाब असेंबली में वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की करारदाद भी मंजूर। सूबाई वज़ीर राजा बशारत की पेश की गई करारदाद में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने लंदन में अदालती मफरूर से हसास कौमी इशूज़ पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म का हल्फ हसास मामलात गैर मुतल्लिका शख्स के साथ शेयर करने से रोकता है। वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, उनके खिलाफ आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफा खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खातून जज को धमकाने के केस में बड़ा हुक्म, कप्तान को रिलीफ। दहशतगर्दी के अलावा दीगर दफात बरकरार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से केस सेशन कोर्ट मुंतकिल होगा। JIT ने अपने जवाब में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दुरुस्त करार दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा दहशतगर्दी की दफा लगती है। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से कहा अगर आप तकरीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो फ्लड गेट खुल जाएगा। क्या इमरान खान की पूरी तकरीर में थ्रेट या नुकसान पहुंचाने की बात की गई? क्या IG या DIG ने कोई कंप्लेंट फाइल की? बादियो नज़र में इस केस में इन दफात में से एक दफ़ा भी नहीं लगती। आपने खुद तस्लीम किया है कि तकरीर के अलावा इनके खिलाफ कुछ नहीं। इमरान खान इंतखाबी मैदान से नॉकआउट होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना में इमरान खान नाअहली रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया। वकील नून लीग ने दलाइल दिए। इमरान खान ने जवाब में तहाइफ का हुसूल तस्लीम किया। ये भी माना तहाइफ को गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। जाहिर न करदा एक काफलिंग की कीमत 57 लाख रुपए है। असासी जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है। इमरान खान हल्फिया बयान पर झूठ बोलने के मुर्तकिब हुए हैं। तहाइफ किस तारीख को और कितने के फरोख्त किए नहीं बताया गया। मेंबर सेंट निसार दुरानी ने कहा कि गलती से असासी जाहिर न हो तो नाअहली नहीं होती। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं अराकीन की ईमानदारी का तयन कर सके। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं। इमरान खान के खिलाफ कोई अदालती फैसला है, ना ही सजा याफ्ता है। बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ II का सूरज गुरूब, आखिरी रसूमात जारी। कुछ देर बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। तारीखी चर्च वेस्टमिंस्टर एबी में दुआया तकरीब, मजहबी गीत भी गाए गए। तकरीब में शाही खानदान, दुनिया भर से आए मेहमानों, अहम शख्सियात, सीनियर बरतानवी सियासतदानों और साबिक वज़राए आज़म की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दुआया सर्विस के अख्तिताम पर बिगल बजाया गया, कौमी तराना पढ़ा गया। पूरे मुल्क में 2 मिनट की खामोशी। मलका बरतानिया का ताबूत वेस्टमिंस्टर एबी से वेलिंगटन आर्च ले जाया गया। मुल्की शाही एजाज के साथ ताबूत को रवाना किया गया। गार्ड्स की परेड, शाही खानदान का काफिला पीछे रहा। ताबूत विंडसर कैसल में मौजूद। सेंट जॉर्ज चैपल में दुआया तकरीब। शाह चार्ल्स ने मलिका के बादशाहत के खात्मे का रस्मी ऐलान किया। मलिका का ताज उनके ताबूत से जुदा कर दिया गया। लॉर्ड चैम्बरलेन ने अपनी छड़ी तोड़कर ताबूत पर रखी। रात 11:30 बजे मलिका को शाह जॉर्ज चचम मेमोरियल चैपल में शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाए। लंदन की सड़कों पर लाखों अफराद ने मलिका का आखिरी दीदार किया। बरतानिया में आम तातील रही। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात बराह रास्त दिखाई गई। 125 सिनेमा घरों, पार्क्स, चौकों और गिरजाघरों में तकरीब लाइव दिखाई गई। स्क्रीनें नस्ब की गईं। आवाम ने शमे रोशन करके मलका को खिराज अकीदत पेश किया। TV चैनल्स पर भी आखिरी रसूमात को बराह रास्त दिखाया गया। मलका बरतानिया को 96 तोपों की सलामी दी गई। हाइड पार्क से हर 1 मिनट के वक्फे से गन सल्यूट दिया गया। हर 1 मिनट बाद लंदन की बिग बैंक की घंटी भी बजी। लंदन में तारीखी सिक्योरिटी और हाई अलर्ट रहा। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात रहे। बुध से मलका एलिज़ाबेथ की मैयत को वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया था। पीर की सुबह तक लाखों अफराद ने मलका के ताबूत के सामने हाजिरी दी, खिराज अकीदत पेश किया। बकिंगम पैलेस के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ ने अपनी आखिरी रसूमात की मनसूबाबंदी में खुद भी हिस्सा लिया था। चंद तब्दीलियाँ कराई थीं। चर्च हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। ताज से तदफीन तक
एलिजाबेथ दोइम 1926 से 2022। मलिका बरतानिया के खुतबे पर यही अल्फाज दर्ज। तारीखी चर्च वेस्टमिंस्टर एबे की खुसूसी अहमियत। 1953 में मलिका एलिजाबेथ की ताजपोशी भी यहीं हुई थी। मलिका बनने से पहले शहजादी एलिजाबेथ की शादी भी 1947 में इसी जगह हुई थी। आखिरी रसूमात में वही मजहबी गीत गाया गया जो मलिका की शादी के मौके पर गाया गया था। वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने एक लेसन भी पढ़ा। मलिका के ताबूत को वेस्टमिंस्टर से वेस्टमिंस्टर एबे तक रॉयल नेवी के सरकारी गन कैरेज में लाया गया। इस गन कैरेज को आखिरी बार लॉर्ड माउंटबेटन की आखिरी रसूमात में इस्तेमाल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ की दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। 20 सितंबर को वज़ीर आज़म फ्रांस, स्पेन, यूरोपीय यूनियन के सदूर और ऑस्ट्रिया के चांसलर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में भी शिरकत करेंगे। 21 सितंबर को शहबाज शरीफ की IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकातें होंगी। तुर्क सदर के अलावा ईरानी और फिनलैंड के सदूर से भी शहबाज शरीफ मिलेंगे। अमेरिकी सदर के इशाइये में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को बिल गेट्स और UN सेक्रेटरी जनरल से मिलेंगे। चीनी, जापानी और लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की मलाला यूसुफज़ई से भी मुलाकात होगी। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। PTI की हुकूमत पर शबखून मारा गया। मुल्क में इतना बड़ा अजाब आया हुआ है। कौन सा सरबराह ऐसे वक्त में बैरून मुल्क जाता है? इमरान खान के वार पर वार। चकवाल में जलसा। चेयरमैन PTI की फिर आवाम को कॉल के इंतजार की हिदायत। कहा रूसी सदर से मिलते हुए शहबाज शरीफ की काम पे टांग रही थी। इनकी हरकतें देखकर दुनिया में जग हंसाई हुई। इमरान खान ने सिंध में सैलाब से तबाही का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी सिंध में 14 साल से हुकूमत कर रही है। इन लोगों ने नेहरू पर पैसे लगाने के बजाय दुबई के दौरों पर तवज्जो दी। आज सिंध के अवाम बेबस और पीपल्स पार्टी को फिक्र ही नहीं। शहबाज शरीफ की सफारती कामयाबी ने फॉरेन फंडेड एजेंट को तड़पा कर रख दिया। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा फितना खान ने वज़ीर आज़म के बारे में बेतुकी बातें की। डॉलर आखिर हलाल भी तो करने हैं। इसी हसद की आग में जलते रहना अब इसका मुकद्दर है। ममनुआ फंडिंग केस। PTI ने मुकम्मल जवाब के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में अबूरी जवाब जमा करा दिया। PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 10 साल पुराना रिकॉर्ड है जो बैरून मुमालिक से मंगवाया गया। कई पाकिस्तानी शहरियों को गैर मुल्की करार दिया गया। जहां इतना वक्त गुजारा वहां मजीद 2 माह भी दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पहले भी हफ्तों की बात करते करते 8 साल लग गए। 4 हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कल MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम मुत्तहिदा की क़यादत तक पहुँचाएंगे। लापता कारकुनों की बाजियाबी से मुतालिक इक़दामात पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक MQM के अब तक 100 से ज़ायद कारकुन लापता हैं। चीन का हंगामी तौर पर पाकिस्तान के लिए 100 मिलियन यौन इमदाद का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने पर चीनी वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। उधर आर्मी चीफ के दौरे के इंतहाई मस्बत असरात। चीन ने हंगामी बुनियादों पर सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का ऐलान किया। चीन सैलाब ज़दगान के लिए अब मजमूई तौर पर 500 मिलियन यौन देगा। भूख से लड़ते लड़ते सैलाब मुतासरीन के आसाब जवाब देने लगे। बदीन में इमदादी सामान की तकसीम पर भूखे प्यासे मुतासरीन टूट पड़े। शदीद हंगामा हो गया। पंगरियों में 4 यूनियन काउंसिलों के मुतासरीन एक साथ जमा करने पर रिलीफ कैंप मैदान जंग बन गया। सामान के लिए मुतासरीन पुलिस के साथ उलझ पड़े। पथराव किया तो पुलिस ने लाठियों से जवाब दिया। मार मार कर कई अफराद के सर खोल दिए। एहलकारों को भी जख्म आए।
थरकोल शारा चौथे रोज भी बंद। मुल्क भर में कोयले की तरसील रुक गई। बदीन के LBOD के RD 211 में कट लगाने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। हामी और मुखालिफ ग्रुप अब भी आमने सामने। शारा बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें। सिंध हुकूमत ताहाल मुज़ाकरात के लिए न आई। महकमा आबपाशी 23 रोज बाद भी परान नदी का शगाफ बंद न कर सका। LBOD के अतराफ सैकड़ों देहात बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ अराजी और फसलों में भी पानी जमा। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार मौजूद। सैलाब मुतासरीन पर बीमारियां टूट पड़ी। वबाई अमराज हमलावर, गैस्ट्रो और मलेरिया जान लेने लगा। मेडिकल कैंप और अस्पताल भर गए। खैरपुर में गैस्ट्रो से मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे शामिल। मंचर झील की सतह मजीद 3 इंच कम। सहवन की यूनियन काउंसिल आराजी, चन्ना और वाहड़ से पानी निकलने लगा। यूनियन काउंसिल बोबक और जाफराबाद में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भान सईदाबाद की बिजली 10 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। मच्छर भेपर गया। डेंगू के हर गुजरते दिन के साथ हालात गंभीर। कराची में 349 नए केस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 5000 से तजावुज कर गई। लाहौर समेत पंजाब में भी मच्छर बेकाबू। मजीद 152 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 96 और रावलपिंडी में 55 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 133 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। कराची के सरकारी अस्पताल शिफा के बजाय बीमारियां बांटने लगे। गंदगी ऐसी कि सेहतमंद इंसानों को मिनटों में बीमार कर दे। अब्बासी शहीद अस्पताल में रगो-रोगन तो दूर की बात, छतें भी टपकने लगीं। मरीजों में इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां बढ़ने लगीं। शहर में डेंगू केसेस बढ़ने के बावजूद इंतजामिया गफलत से जागने को तैयार नहीं। जगह जगह कचरे के ढेर, मरीजों के लिए बेड तक नहीं। दीगर इलाकों के अस्पतालों में तो गंदगी की हालत इससे भी बुरी। टैक्स लगाया है तो कचरा भी उठाओ। कराची में बिजली के बिलों के जरिए KNC टैक्स वसूली का फैसला के इलेक्ट्रिक को महंगा पड़ गया। शहरी बेभर गए के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। शदीद गम और गुस्से का इजहार। शहरी गाड़ियों में भी कूड़ा डालने लगे। अमले की दौड़े। जमाते इस्लामी कराची ने के इलेक्ट्रिक बिल्स में म्यूनसिपल टैक्स मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध मसाइल का गढ़ बन चुका। हुकूमत रिलीफ के लिए इकदामात नहीं कर रही। सिंध की बर्बादी इस निज़ाम को चलाने वालों पर आयद होती है। पंजाब में सरकारी आटा महंगा। सूबाई काबीना ने नए निर्खों की मंजूरी दे दी। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम 2300 रुपये फी मन कीमत पर फरोख्त की जाएगी। फ्लोर मिल्स का यौमिया सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाने का भी फैसला। 10 किलो सरकारी आटे के थैले की एक नई कीमत 655, 20 किलो की कीमत 1310 रुपये मुकर्रर। 10 किलो का थैला 165 रुपये, 20 किलो का थैला 330 रुपये महंगा। नान 30 रुपए, सादा रोटी 20 रुपए में मिलेगी। लाहौर के नान भाइयों ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। आटे की कीमत कम न होने पर कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। कहा एक हफ्ते में आटा सस्ता न हुआ तो नान 30 रुपए में फरोख्त करेंगे। पेशावर में भी आटा नायाब। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए का हो गया। रोटी की कीमत 20 रुपए से बढ़ने का इम्कान। नान भाई एसोसिएशन का कहना है कि 130 ग्राम की रोटी 30 रुपए से कम नहीं बेच सकते। कीमतें कम न करने पर हड़ताल की भी धमकी। डॉलर की परवाज थम ना सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 8 पैसे महंगा 237 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर बेकाबू। तारीखी बुलंदियों का सफर जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 158 पॉइंट्स की कमी 41,500 की सतह पर बंद हुआ।
गिलगित बल्तिस्तान जलजले से लरज उठा, पहाड़ सिरक गए, पत्थर गिर गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित सकरदू रोड समेत गंजी और दीगर बालाई इलाकों की सड़कें ब्लॉक। एक मोटरसाइकिल सवार दरिया बुर्द, पत्थर लगने से 4 मुसाफिर जख्मी। मुतादिद गाड़ियों को भी पत्थर गिरने से बुरी तरह नुकसान पहुंचा। रोंदू के बालाई देहात से राबता बहाल नहीं हो सका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गिलगित के जिला गेजर में अल खिदमत फाउंडेशन की खैमा बस्ती में आमद। सैलाब से मुतासरा फातिमा से मिले। लड़की के घर वाले सैलाब की नजर हो चुके हैं। सिराजुल हक की हुकूमत से फिर मुतासरीन की फौरी इमदाद की अपील। ताहिर अशरफी चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से बरतरफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी औकाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समरी या फाइल पर 2 दिन में फैसला होगा। अफसरों की कारकर्दगी और तरक्याती मंसूबों की तकमील से जांचा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सेक्रेटरीज तरक्याती फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मिलकर अवाम की फलाह व बहबूद का मिशन पूरा करना है।